ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। पिछले क्लास में टेंस कंप्लीट किए हैं आप, यानी सिर्फ ट्रांसलेशन वाला आपने टाइप कंप्लीट किया है। अभी स्पेशल स्ट्रक्चर्स आपको पढ़ना है और उसके बाद आपको पढ़ना है स्पेशल टिप्स टू टेंस फिलर्स और स्पेशल टिप्स टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ टेंस और टाइम एंड टेंस। तो अभी आप पढ़ने जा रहे हैं स्पेशल स्ट्रक्चर्स। स्पेशल स्ट्रक्चर्स। स्पेशल स्ट्रक्चर्स एक स्ट्रक्चर जो आपने मॉडल वर्ब में पढ़ा था, लेकिन फिर मैं आपको पढ़ा देता हूं। अगर हिंदी वाक्य के अंत में आता है या करता था, या करता था, तो इसे हम बनाते हैं सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस V1 एंड प्लस अदर वर्ड्स। नोट इट डाउन। या करता था, ये करती थी, ये करते थे को व्यक्त करने के लिए हम यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस V1 प्लस OW। लिख लिए? हो गया? एग्जाम्पल लिखें। मैं वहां जाया करता था। मैं वहां जाया करता था। ट्रांसलेट करें। मैं वहां जाया करता था। क्या होगा जी? आई यूज्ड टू गो देयर। मैं वहां जाया करता था। एक और वाक्य बनाएं। वह मेरे यहां नहीं आया करता था। 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 दो तरीके से बनेगा। एक होगा he used not to come to me, और इसी का दूसरा तरीका हो जाएगा he didn't use to come to me. He didn't use to come to me. नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखेंगे। क्या वे लोग क्या वे लोग
गरीबों का शोषण किया करते थे? क्या वे लोग गरीबों का शोषण किया करते थे? शोषण करने के लिए आप क्या यूज करेंगे? एक्सप्लॉइट। क्या वे लोग गरीबों का शोषण किया करते थे? इसे भी हम दो तरीके से बना सकते हैं। Did they use to exploit the poor? And the second way is used they to exploit the poor? Used they to exploit the poor? सब आप मॉडल वर्ब में पढ़े हुए हैं। यू पुअर्स नहीं लगा सकते हैं आप, आपके मन के से सब कुछ नहीं होगा। गरीबों का अंग्रेजी या तो आप द पुअर लिखें, एडजेक्टिव जब नाउन की तरह काम करने लगे और वह प्लूरल को व्यक्त करता हो तो सिर्फ उसके पहले द लगा दें। जैसे द पुअर गरीबों, द रिच अमीरों, द यंग युवा लोगों, द ओल्ड वृद्ध लोगों। अगर आपको नहीं मन है ऐसे लिखने का तो आप लिखें पुअर पीपल, या आप लिखें पुअर पर्सन्स, पुअर पीपल या पुअर पर्सन्स भी आप लिख सकते हैं। एक वाक्य और बनाएं, वह कहां रहा करता था? 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 क्या बोले थे? वह कहां रहा करता था? वेयर डिड ही यूज टू लीव? दूसरा तरीका, वेयर यूज्ड ही टू लीव? वह कहां रहा करता था? वेयर यूज्ड ही टू लीव? क्लियर? अब आगे, हाँ एक खास बात इसके अंतर्गत, अगर इसी स्ट्रक्चर को हम प्रेजेंट में ला दें तो यूज टू का प्रयोग नहीं होगा। एक वाक्य बनाया जाए, वह मंदिर जाया करती है। लिखिए आप लोग, वह मंदिर जाया करती है। वह मंदिर जाया करती है। वह मंदिर जाया करती है। कैसे बनाएंगे? क्या? बिल्कुल सही है, डरते क्यों हैं? थोड़ा बोल्डली बोलिए। शी गोज टू टेम्पल। जब हम प्रेजेंट के हैबिट को व्यक्त कर रहे होते हैं तो हमें किसी और स्ट्रक्चर की आवश्यकता नहीं। क्यों? बिकॉज सिंपल प्रेजेंट टेंस इट सेल्फ कैन डिनोट हैबिचुअल फैक्ट्स, हैबिचुअल एक्शंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस खुद ही आदत संबंधी वाक्यों को दर्शाता है, तो इसे किसी और तरह के शब्द की जरूरत, विशेष शब्द की जरूरत नहीं होती है। वह मंदिर नहीं जाया करती है,
शी डजंट गो टू टेम्पल, क्या वह मंदिर जाया करती है? डज सी गो टू टेम्पल, वह कब मंदिर जाया करती है? व्हेन डज सी गो टू टेम्पल, वह क्यों मंदिर जाया करती है? व्हाई डज सी गो टू टेम्पल, वह कैसे मंदिर जाया करती है? हाउ डज सी गो टू टेम्पल। समझ गए ना? पहला स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर नंबर 2। तो है या ही तो है, तो है या ही तो है, तो है या ही तो है। अब यदि हमें इसे ट्रांसलेट करना है तो हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस वर्ब 1 प्लस अदर वर्ड्स। सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस वर्ब 1 प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल, मैं पढ़ता तो हूं, मैं पढ़ता तो हूं। क्या होगा अंग्रेजी इसका? मैं पढ़ता तो हूं, क्या होगा? आई डू रीड, आई डू रीड, मैं पढ़ता तो हूं। लिखिए, रिपु सूदन सर, रिपु सूदन सर अंग्रेजी पढ़ाते तो हैं, रिपु सूदन सर अंग्रेजी पढ़ाते तो हैं। अगर हिंदी में लिखना है तो आप ऐसे लिखें। यही तो जानबूझ के बोला हूं कि कम से कम मेरे नाम का हिंदी और अंग्रेजी ये दोनों मालूम रहे आपको। पता है तो अच्छी बात है। नहीं, बहुत लोग धन लिख देता है, धन। धन है, रिपु मतलब होता है शत्रु और सुदन मतलब होता है मारने वाला। वन हु किल्स वंस एनिमी इज कॉल्ड रिपु सुदन। वह जो अपने शत्रुओं का सफाया कर दे उसे कहते हैं रिपु सुदन। मधुसूदन, मधु नाम के दैत्य का वध किया था भगवान कृष्ण ने और तब से उनका नाम पड़ गया मधुसूदन। मधु नाम के दैत्य का वध किए थे भगवान श्री कृष्ण और तब से लोग उन्हें क्या पुकारे? मधुसूदन। मधु, मधु नाम का दैत्य आसूदन, इसीलिए नाम पड़ गया मधुसूदन। बोलिए क्या है वाक्य? डरिए मत, मैं ऐसा नहीं हूं। ये सिर्फ मेरे नाम का अर्थ है, ये सिर्फ मेरे नाम का अर्थ है। मेरे पिताजी साहित्य के जानकार थे, उनको ये चीज अच्छी लगी, उन्होंने मेरा नाम रिपु सूदन रख दिया और मेरे भाई का नाम मधुसूदन रख दिया।
हाँ, हम लोगों से बड़े भाई हैं, उनका नाम है मदन सिंह। हाँ, तो अब इट डिपेंड्स अपॉन माय फादर। वो बड़े हैं, उनका नाम उन्होंने मदन रखा। अब हमारी बारी जब आई तो उनके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा होगा, या ये भी हो सकता है अध्यात्म इंसान के अंदर लगभग 40 साल के बाद ही आता है। अध्यात्म वगैरह जो है, ये इंसान के अंदर लगभग कितने वर्षों के बाद आना शुरू होता है? 40। उसके पहले आदमी थोड़ा अलग दुनिया में रहता है। तो 40 के बाद में हम लोगों का जन्म हुआ है। जब मेरे पिताजी का एज 40 के बाद था, तब का जन्म हमारे छोटे भाई मधुसूदन सिंह का हुआ है। तो हो सकता है वह भैया हम लोगों से बहुत बड़े हैं, तो युवावस्था में उनका जन्म हुआ होगा पिताजी के। उस समय पिताजी अध्यात्म वगैरह से इतना जुड़े, मैंने ये मैं इमेजिन कर रहा हूं, मैं हकीकत क्या जानूं, नहीं जुड़े होंगे उस समय वो, इसलिए उनका नाम नॉर्मल या किसी और ने रखा होगा। नाम रखने पर तो बहुत लोग का अधिकार रहता है। हाँ, मामा के यहां से बहुत दुलार मेरे भैया को मिलता था, ममहर से बहुत दुलार मिलता था, वहीं पले बढ़े हैं वो। तो ये भी हो सकता है कि मामा नाम रख दिए हो, ये भी हो सकता है ममे रख दिए हो, मामी रख दी हो, नाना नानी रख दिया हो। लेकिन पिताजी मेरे हम लोगों का नाम रखे हैं तो उन्होंने रिपुसूदन रख दिया। भगवान राम के छोटे भाई का नाम है रिपुसूदन। शत्रुघ्न, शत्रुघ्न मतलब भी क्या होता है? शत्रुओं का हंता, शत्रुओं को साफ करने वाला। खैर मैं ऐसा नहीं हूं। आगे वाक्य क्या है? रिपुसूदन सर अंग्रेजी पढ़ाते तो हैं, तो अब अंग्रेजी इसका ऐसे मैं लिखता हूं, रिपुसूदन सर डज टीच इंग्लिश। आप जब भाषा का नाम लिखें तो उसे कैपिटल से शुरू करें, विषय का नाम स्मॉल से शुरू करें। जहां ग्रामर लिखना हो, ग्रामर भाषा नहीं है, ग्रामर विषय है, स्मॉल से आप लिख सकते हैं। इकोनॉमिक्स आप स्मॉल से लिख सकते हैं, बायोलॉजी आप स्मॉल से लिख सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। समझ गए इसको? अब इस पर एक दो वाक्य और बनाया जाए। पास्ट में तो डू डज का केवल क्या कर देना है? पास्ट कर देना है, डीड हो जाएगा। तो लिखिए, मैं उससे मिलता तो था, मैं उससे मिलता तो था, मैं उससे मिलता तो था। ट्रांसलेट करें। मैं उससे मिलता तो था, तो इसका हो जाएगा आई डिड मीट हिम या हर। अब आपको तीसरा नंबर स्ट्रक्चर सीखना है, और इसमें है ने लगता है। वाक्य के अंत में रहेगा ने लगता है। अंग्रेजी बोलते समय इन सभी स्ट्रक्चर्स का बहुत प्रयोग होता है। वह खेलने लगता है, वह पढ़ने लगता है, वह मुझे गाली देने लगता है। अब लगता है, तो लगता है को कैसे ट्रांसलेट करें जी? तो सब्जेक्ट प्लस बिगिन, अंडर ब्रैकेट एस, जरूरी पड़े तो एस लगाएं, +2 प्लस वर्ब 1 प्लस अदर वर्ड्स। इसे बनाने का दूसरा तरीका, सब्जेक्ट प्लस स्टार्ट, अंडर ब्रैकेट एस, जरूरी पड़े तो एस लगाएं, प्लस जेरंड, डू यू अंडरस्टैंड जेरंड, प्लस अदर वर्ड्स। व्हाट इज जेरंड? जी नॉर्मली वी कैन से V4। जी हाँ, वर्बल नाउन, वेरी गुड।
नोट करें आप इसे। यहां भी 4 लिखे हुए थे और इसका ध्यान नहीं रखे। V4 लिख लिए। एग्जाम्पल, वह हंसने लगता है। वह हंसने लगता है। ट्रांसलेट करें दो तरीके से, दोनों स्ट्रक्चर आपके सामने है। वह हंसने लगता है। हाँ, वह हंसने लगता है, क्या बनेगा जी? जी हाँ, ही है इसलिए बिगिंस हो जाएगा। ही बिगिंस टू लाफ, वह हंसने लगता है। इसी का दूसरा तरीका होगा, ही स्टार्ट्स लाफिंग। ही स्टार्ट्स लाफिंग। अब जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, नेगेटिव आपने मैं खेलता हूं मैं पढ़ता हूं का बनाया, वैसे ही डू नॉट डज नॉट बिगिन टू हो जाएगा। डू नॉट डज नॉट स्टार्ट प्लस जेरंड हो जाएगा। इंट्रोगेटिव की बात करें तो जैसे डू डज आप पहले ले गए थे, वैसे डू डज पहले लेके चले जाइए। WH वर्ड्स के साथ डू डज लगाइए, फिर सब्जेक्ट प्लस बिगिन या स्टार्ट का प्रयोग करके बनाइए। एग्जाम्पल, वह वह रोने नहीं लगती है। वह रोने नहीं लगती है। वह वह रोने नहीं लगती है। एक तो पहले बना लें, वह रोने नहीं लगती है। हैं? जेरन से मैं बनाया हूं क्या स्टार्ट्स लाफिंग? सब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सब। वह रोने नहीं लगती है, यही वाक्य है जी। वह रोने नहीं लगती है। सी डज नॉट बिगिन टू वीप। एंड सेकेंड वे इज, शी डज नॉट स्टार्ट वीपिंग। वह रोने नहीं लगती है। एंड द नेक्स्ट वन इज, क्या वह तुम्हें गाली देने लगता है? 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 डज ही बिगिन टू अब्यूज यू, या डज ही स्टार्ट अब्यूजिंग यू? डज ही बिगिन टू अब्यूज यू, या डज ही स्टार्ट अब्यूजिंग यू? तुम क्यों उसे पीटने लगते हो? तुम क्यों उसे पीटने लगते हो? तुम क्यों उसे पीटने लगते हो? तुम क्यों उसे पीटने लगते हो?
हो गया। तुम क्यों उसे पीटने लगते हो? Why do you start beating him? या why do you begin to beat him? Why do you begin to beat him? या why do you start beating him? अब इसी का पास्ट सीखना है, इसी का फ्यूचर सीखना है। तो सीखना कहाँ है, आप तो सीख गए हैं। इसीलिए तो मैंने पहले आपको बेसिक टेंस पढ़ाया। अब सिंपल प्रेजेंट का सिंपल पास्ट कर देना है। मैं खेलता हूं, आई प्ले। मैं खेलता था, आई प्लेड। अब मैं खेलूंगा, आई विल प्ले। तो वह खेलने लगता है, ही बिगिंस टू प्ले। वह खेलने लगा, बनाइए, वह खेलने लगा, वह खेलने लगा। क्या होगा? वह खेलने लगा। गलत। पास्ट टेंस में एस कहीं लगता है। पहला फॉर्म बिगिन है, इसका दूसरा फॉर्म चाहिए ना, तो बिगैन होता है। और तीसरा फॉर्म क्या होता है? बिगन। तो जैसे प्ले का आपने प्लेड किया, वैसे बिगिन का क्या हो जाएगा? बिगैन हो जाएगा। क्या वाक्य बोला हूं मैं? वह खेलने लगा, तो ही बिगैन टू प्ले। दूसरे तरीका से बनाइए आप लोग। हाँ, क्या होगा? वेरी गुड। ही स्टार्टेड प्लेइंग। ही स्टार्टेड प्लेइंग। वह खेलने लगा, ही स्टार्टेड प्लेइंग। क्लियर? अब बनाइए, वह मुस्कुराने लगेगा। वह मुस्कुराने लगेगा। अब इसका क्या होगा जी? अब लगेगा, ये कौन सा टेंस हो गया? फ्यूचर हो गया। तो ही विल बिगिन टू स्माइल। दूसरा तरीका, ही विल स्टार्ट स्माइलिंग। आपने सूत्र सीख लिया है, अब उसको घुमाते फिराते रहिए, जरूरत के अनुसार बदलते रहिए। आप उसमें मॉडिफिकेशन करिए, नया बना लीजिए। थोड़ा मॉडिफाई करिएगा, कुछ नई चीजें आ जाएंगी। ऐसे ही करना है आपको। क्लियर? कोई दिक्कत? अच्छा, अगर कह दिया जाए कि लगता था, तो कैसे बनेगा? कुछ ज्यादा नहीं। आप अपनी कॉपी में देखिए, एक वाक्य बनाए हैं। क्या बनाए हैं? वह रोने लगा। लगा वाला वाक्य निकालिए। लगा क्या है? खेलने लगा। उसके बाद ऑब्लिक देके लगता था लिख दीजिए। उसी के बाद ऑब्लिक देकर क्या लिख दीजिए? लगता था। उस समय मेरे दिमाग पर यह बात नहीं आई। वह खेलने लगा, खेलने लगता था, एक ही तरीके से बनेगा। इसके लिए कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है। ये भी स्ट्रक्चर कंप्लीट किया आप लोगों ने। अब अगला स्ट्रक्चर, ये 3 नंबर होगा कि 4? चौथा नंबर। पहले इसका पहचान बता दूं। ता रहता है, ता रहता है, ता रहता है, ती रहती है, ते रहते हैं। तो इसे ट्रांसलेट कैसे करें? तो ता रहता है, ती रहती है, ते रहते हैं के लिए आप सब्जेक्ट लिखें। इसके बाद आप कीप, या चाहे केवल कीप लिखिए पहले।
कीप का प्रयोग करें, फिर ऑन का प्रयोग करें, जेरंड का प्रयोग करें और अदर वर्ड्स का प्रयोग कर रही है। V4 जेरंड है। दूसरा, सब्जेक्ट के बाद गो, अंडर ब्रैकेट S/ES प्लस वर्ब 4, यह वर्ब 4 भी जेरंड है, प्लस अदर वर्ड्स। एंड तीसरा तरीका, सब्जेक्ट प्लस कंटिन्यू, सब्जेक्ट प्लस कंटिन्यू अंडर ब्रैकेट S +2 प्लस V1 प्लस OW वह पढ़ती रहती है, वह पढ़ती रहती है। चार तरीके से बनेगा यह। इसका एक चौथा तरीका भी होगा। वह पढ़ती रहती है। एक होगा सी कंटिन्यूज टू रीड। दूसरा तरीका होगा सी गोज ऑन रीडिंग। तीसरा तरीका होगा सी कीप्स रीडिंग। रुक जाइए, समझा रहा हूं। चौथा तरीका होगा सी कीप्स ऑन रीडिंग। ठीक है, मैंने यहां ऑन लगाया है, लेकिन इस ऑन को मैंने ब्रैकेट में रखा है। आपकी मर्जी, आप चाहें तो ऑन का प्रयोग करें, चाहें तो छोड़ दें। चार तरीके से बनता है। गोज वाले में ऑन फिक्स्ड है कि रहेगा? गोज वाले में ऑन रहना फिक्स्ड है, तो क्यों लिखें? कीप वाले में ही यह सुविधा है कि आप ऑन दे भी सकते हैं और ऑन छोड़ भी सकते हैं। ओ आई एम सॉरी, स्ट्रक्चर में एक बात छूट गई है। हो गया। अब एक पास्ट में बस दे देता हूं, बनाइए, इसी का पास्ट कर दीजिए। वह मुस्कुराता रहता था। वाह, कितना बढ़िया गुण है। आज के दुनिया में खुशी गायब है।
लोग खुशी को यहां वहां खोजता फिरता है, कोई मुस्कुराता रहता है, वाह। लेकिन हमने यहां पास्ट कर दिया है, वह मुस्कुराता रहता था, वह मुस्कुराता रहता था। बनाए। हाँ जी। वह मुस्कुराता रहता था। He kept smiling. He kept on smiling. He continued to smile. He went on smiling. होता है छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें, कि बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें। अच्छा। हो गया जी। अच्छा, अब केवल समझिए ओरली, क्या वह मुस्कुराता रहता है? क्या वह मुस्कुराता रहता है? डज ही कीप ऑन स्माइलिंग? डज ही गो ऑन स्माइलिंग? डज ही कंटिन्यू टू स्माइल? डज ही कीप स्माइलिंग? वह क्यों हंसता रहता है? Why does he go on laughing? Why does he keep on laughing? Why does he continue to laugh? Why does he keep laughing? वह क्यों तुम्हें गाली देता रहता था? Why did he keep on abusing you? Why did he go on abusing you? Why did he keep abusing you? Why did he continue to abuse you? इस पर पकड़ बना लीजिएगा, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने लगिएगा। इस पर अगर पकड़ बना दीजिए तो न सिर्फ रिटर्न सुधरेगा, आप फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने लगेंगे। अब इसको ढालना है अपने में, कि जहां जहां ऐसी चीजें आती है उसका अंग्रेजी करके देखें, लगेंगे बोलने आसानी से। एंड विद दैट टुडेज क्लास इज ओवर।